आज कुछ संदेश लेते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री माखन किशोर जी गोल से। तब उनके पश्चात इंदिरा जी बंग से अनुरोध करते हैं, वे अपना भजन लेकर तैयार हैं। इंदिरा जी बंग के पश्चात दिनेश जी साड़ा, वे भी अपना भजन लेकर तैयार रहे। तो चलते हैं आज के शुभ अवसर पर मार्गदर्शन जी। सभी को एकल प्रणाम। जय। मैं देख रहा हूँ कांता जी भी जुड़ गए हैं बेंगलोर से, उनका जी भी स्वागत आए ना करता कांता हूँ। जी भी, उनका भी स्वागत करता हूँ। अब देखो, मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व है। जय। खगोल शास्त्र का जिन्होंने भी अध्ययन किया है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ लो ये सूर्य है, तो इस तरह से चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी ऐसे घूमती है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये तीन खगोलीय क्रियाएं निरंतर होती है। इसी से एक समय का क्रम बनता है। और ये जो पृथ्वी का चक्कर है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये 365 दिन में पूरा होता है। तो अपने को बड़ा गर्व होना चाहिए कि 5122 वर्ष पूर्व अपने मनीषियों ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया। युगात्म 5122 चल रहा है। फिर अंग्रेजों ने 2000 वर्ष पहले कैलेंडर जारी किया। मुसलमानों ने भी करीबन 1400-1500 वर्ष पहले कैलेंडर जारी किया। अब देखो, इस कैलेंडर की विशेषता बताता हूं मैं आपको। अंग्रेजों ने जो कैलेंडर जारी किया वो सूर्य के आधार पर गणित लगाकर किया। उसने जब पता किया कि 365 दिन में घूमती है और सूर्य को 12 राशि में बांटा, 12 महीने या 12 राशि, तो पृथ्वी उस 12 राशि में से होती हुई गुजरती है। तो उन्होंने अपना गणित का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। कुछ महीने को 31 में बांट दिया, कुछ महीने को 30 में बांट दिया, फरवरी को 28 में बांट दिया। फिर भी एक दिन कम पड़ जाता था 4 साल में, तो 29 का कर दिया। ऐसे ही मुसलमानों ने चंद्रमा को आधार मानकर और कैलेंडर की संरचना की। लेकिन भारतीय मनीषियों ने चंद्रमा, सूर्य, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, अब देखो हर साल 365 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो होता क्या है कि किसी दिन किसी पर्टिकुलर राशि में उसके अक्षांश में 2 दिन रुक जाती है। किसी अक्षांश को शीघ्रता से पार कर लेती है, 1 दिन भी नहीं रुकती। किसी राशि में 1 महीने की जगह 2 महीने रुक जाती है। तो पृथ्वी की जो गति है, उस गति के हिसाब से हमारा कैलेंडर, तिथि आती है, तिथि घटती है, तिथि बढ़ती है, अधिमास होता है। और बहुत गर्व की बात है, अभी तक नासा नहीं समझ पाया है कि ये गणित कहां से लाए। किस राशि में पृथ्वी 2 महीने रुकेगी। अब आपको भी अगर कहें कि एक चक्कर रोज, मतलब हर साल काटना इंडिया का, तो कभी कश्मीर वहां पे 1 दिन रुकेंगे, कभी 2 दिन रुक जाएंगे, कभी द्वारका में 2 दिन रुक जाएंगे, तो सोमनाथ में 1 दिन रुक जाएंगे। लेकिन 365 दिन में पूरा काटना, तो पृथ्वी से 365 दिन में काटते चक्कर। और ये काल गणना है। तो 365 दिन पूरे करके वो वापिस अपने स्थान से वापस प्रारंभ होती है। और 5000 वर्ष पहले आने वाले सैकड़ों साल बाद भी किस साल पृथ्वी किस राशि में किस दिन जाएगी, ये गणित हमारा हिंदुस्तान का है। अब मकर संक्रांति का क्या महत्व है। पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर काटती है, तो देखो ऐसा सूर्य गोल है, तो इसका आधा भाग यहां से लेकर यहां तक आधा भाग होगा, और यहां से लेकर यहां तक आधा भाग होगा। आधे भाग का फर्क पड़ता है। तो एक को बोलते उत्तरार्ध, एक को बोलते दक्षिणार्ध। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि 14 जनवरी को पृथ्वी दक्षिणार्ध से उत्तरार्ध की ओर आती है। जैसे सूर्य स्थिर है, सूर्य नहीं आता है, पृथ्वी जाती है। पर सामान्य भाषा में बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर गया। अब अगर 1 साल का पूरा हिसाब माने, तो सूरज के जैसे 2 भाग हुए, तो एक को रात्रि मान ले 6 महीने की, और 6 महीने की दिन मान लेते हैं। तो सूर्य के लिए 365 दिन में 1 दिन होता है। 14 जनवरी को
सूर्य का सूर्योदय, मतलब ऐसे तो पृथ्वी घूमती है पर सूर्य का सूर्योदय होता है 14 जनवरी से लेकर 21 जून तक। वो अपने उत्तरायण में रहती है और 21 जून से वापस 13 जनवरी तक दक्षिणायन उत्तरायण में आती है दक्षिणायन से। तो अब देखो दूसरा वैज्ञानिक महत्व जी। अगर आपको कोई कहे कि धूप का सेवन करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तो सभी समझदार लोग कहेंगे कि प्रातःकालीन सुहानी धूप होती है उस समय उसका सेवन करो और सूर्य को अर्घ दो। तो सूर्य का जो प्रथम दिन है उसकी धूप सबसे ज्यादा क्वालिटी की होती है और इसलिए संक्रांत के दिन अपने मनुष्यों ने कितनी बढ़िया परंपरा बनाई है कि आप पतंग उड़ाओ 4 घंटे 6 घंटे, और एक दिन नहीं 4 5 7 दिन तक पतंग उड़ाओ। अगर आप संक्रांति के 4 दिन में 4 घंटे नियमित रोज धूप का सेवन करेंगे तो साल भर का विटामिन डी आपको स्टोरेज हो जाएगा। अब अपने सारे जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, धार्मिक उत्सव हैं, उनके पीछे बहुत गहन वैज्ञानिक कारण है। ऐसे आप कहोगे 4 घंटे धूप में बैठना है तो घंटे 2 घंटे बाद में आप परेशान हो जाते हो, लेकिन अगर पतंग उड़ानी है तो 2-4 घंटे निकलते पता ही नहीं पड़ता है। और पतंग कमरे में थोड़ी उड़ती है, छत पर उड़ती है। तो 4 घंटे 6 घंटे नियमित धूप का सेवन कम से कम 4-5 दिन करना, ये इसका धर्म से जोड़ा है, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। फिर तिल के अंदर विटामिन सी होता है, दूध से भी ज्यादा होता है, और तिल गर्मियों में पचता नहीं है, सर्दी जब शुरू होती तो पचता है। तो इस समय तिल खाना, गुड़ खाना, नारियल, गाजर, मूली, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब साल भर की एनर्जी स्टोर करती है और परिवार के साथ खाओ तो और आनंद आता है। ये इसका एक धार्मिक महत्व है। अब संक्रांति के समय साथ में 2-3 ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। एक सबसे बड़ा इसका जो महत्व है वो ये है कि दान करने के लिए सबसे बढ़िया दिन ये है। वो एक गाना ना, तुम मुझे 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो हमेशा 10 लाख नहीं मिलते हैं, संक्रांति के दिन देते हैं तो 10 लाख मिलते हैं। 11 को दोगे तो 10,000 मिलेंगे, और ऐसे ऐसे दिन दोगे तो शायद 1 के 10 रुपए मिलेंगे। दान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और इसके एक घटना भी है। भीष्म पितामह स्वर्ग के ये 8 बंधु थे, उनको कोई श्रापित हुए थे तो उनको कहा पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी कहानी, लंबी कहानी है। तो माता गंगा ने एक एक करके नदी बच्चों को बहाया, लेकिन भीष्म पितामह यहाँ रह गए। जब उनका कार्य पूरा हो गया तो उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो उनको देवताओं ने कहा, प्रभु अपनी देह का दान करो, वापिस स्वर्ग आओ, अब ये देह आपके काम के नहीं है, इसका दान करो। तो भीष्म ने कहा मैं दान करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा शुभ दिन दान करने का उस दिन दान करूंगा। और उन्होंने मकर संक्रांति के दिन देह का दान किया। इतना अधिक महत्व है संक्रांति के दिन दान का। ऐसे ही एक और कहानी कभी कहूंगा। दिलीप के 60,000 बेटे श्रापित होकर भस्म हो गए थे। उनका अस्थि प्रवाह कराने के लिए गंगा को लाना आवश्यक था। भागीरथ जी गंगा लाए, और संक्रांति के दिन वो गंगा उन 60,000 अस्थि के ऊपर से गुजरी और उनका कल्याण हुआ। तो ये कुछ धार्मिक महत्व भी है, और बहुत ज्यादा, मतलब अपने तो क्या किया, हर साइंस को धर्म से जोड़ दिया है, ताकि अगर अगला आदमी नहीं भी समझे ना तो भी वो करे ही करे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माखन भाई साहब आपका। देखिए, हमारी सनातनी परंपरा में जो भी त्योहार है उनका वैज्ञानिक आधार जरूर है, बस कमी है तो हम जानते नहीं है। आप जैसे ज्ञानी लोग अगर हम के द्वारा हम सब ये जानते हैं तो उसके प्रति महत्व और बढ़ जाता है। कहते हैं जब किसी का महत्व जानते हैं तो उसके करने के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, और जब हम उसे धार्मिक जामा पहना देते हैं तो जानो चाहे नहीं जानो बस करना है, ये भाव हमारे मन में सुदृढ़ हो जाता है। तो बहुत सुंदर, आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सुंदर जानकारी
हम सबको दिए मकर संक्रांति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब जी। आप अनम्यूट हो ना, अनम्यूट हो ना। मेरी माताओं से निवेदन है कि आपके पतिदेव बच्चे छत पर जाकर पतंग उड़ाए तो झगड़ा नहीं करना, वहां जाकर उनकी डोर पकड़ना, वो पतंग उड़ाए और चरखी आप पकड़ना। जय हो, ऐसा नहीं कि जय हो। रेडी कार्ड यूं कहीं सारा दिन 12 पतंग उड़ावे। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री माखन किशोर जी गोयल का, उन्होंने बहुत सुंदर बात बहुत ही कम शब्दों में हम सबको समझ में आए, इतने सुंदर आपने हमें आज संक्रांत के बारे में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।